नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। प्रदेश भर में खिली धूप, कोकसर काजा सड़क छोड़े वाहनों के लिए बहाल। इस दिन तक साफ रहेगा मौसम। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहने के साथ धूप खिली। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने से 19 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान है। कोकसर काजा सड़क कुंजुम दरा होकर छोटे वाहनों के लिए बहाल हो गया है। पागल नाला से मलबा आने के चलते मनाली लेह मार्ग पर शाम 7 बजे के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मैदानी जिलों में धूप ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए हैं। उच्च पर्वतीय जिलों में सुबह शाम के समय मौसम में ठंडक पड़ गई है। मौसम खुलने के बाद जनजातीय जिला लाहौल स्पीति का जनजीवन भी पटरी आने लगा है। सोमवार को कोकसर काजा वाया कुंजुम दरा एक सप्ताह बाद छोटे वाहनों 4x4 के लिए बहाल हो गया है। सीमा सड़क संगठन की कड़ी मेहनत से बर्फबारी से प्रभावित ये मार्ग बहाल हुआ है। इस मार्ग पर अभी भी यात्रा जोखिम भरी बनी हुई है। प्रशासन ने साधारण वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाई है। दोपहर 2 बजे के बाद वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मनाली लेह मार्ग पर पागल नाला का मलबा इस बार भी वाहन चालकों के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है। लाहौल स्पीति पुलिस ने यातायात सुचारू रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। शाम 7 बजे के बाद बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। मरम्मत कार्य जारी है। हिमाचल में लगेंगे 14 नए उद्योग, 14 का होगा विस्तार। 6,000 लोगों को रोजगार सरकार ने दी मंजूरी। हिमाचल सरकार ने 14 नए और इतने ही मौजूदा उद्योगों के विस्तार को मंजूरी दी है। इन उद्योगों के धरातल पर उतरने से हिमाचल प्रदेश में 1734.65 करोड़ का निवेश होगा और 6,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई सिंगल विंडो की बैठक में हिमाचल में 14 नए उद्योग लगाने को मंजूरी दी गई। वहीं 14 मौजूदा उद्योगों के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। 5 महीने के भीतर इन उद्योगों को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने जल्द ही उद्योगों को धरातल पर उतारने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में उद्योगपति निवेश करने के लिए तैयार है। राज्य सरकार की ओर से उद्योगपतियों के लिए एक छत के नीचे सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। हरित उद्योगों जैसे आईटी, आईटीएस और पर्यटन उद्योगों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। आरटीओ ऑफिस में वाहनों के पंजीकरण में गड़बड़ झाला, फर्जी दस्तावेजों पर जारी कर दी 4 ट्रकों की आरसी। आरटीओ शिमला कार्यालय में वाहनों के पंजीकरण में बड़े गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। विजिलेंस ब्यूरो की प्रारंभिक जांच से पता चला है कि 4 ट्रकों को फर्जी दस्तावेजों और बिना भौतिक सत्यापन के आरसी जारी कर दी गई है। विजिलेंस ने इस मामले में वाहन मालिकों, निजी कंपनियों समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज करके मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मामले में आरटीओ कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की संलिप्तता को लेकर भी गहनता से जांच की जा रही है। शिमला आईजीएमसी में भी होगा अब न्यूरो और यूरोलॉजी के मरीजों का उपचार। इमरजेंसी में तैनात रहेंगे विशेषज्ञ चिकित्सक। आईजीएमसी से सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना शिफ्ट किए गए विभागों की सेवाएं अब 24 घंटे आईजीएमसी में भी मिलेंगी। आईजीएमसी से न्यूरोलॉजी, एंडोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, यूरोलॉजी और सीटीबीएस विभाग चमियाना शिफ्ट किए गए हैं। इन विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सक अब आईजीएमसी में भी मरीजों को 24 घंटे सेवाएं देंगे। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आदेशानुसार सुपर स्पेशलिटी विभागों के चिकित्सकों का ड्यूटी रोस्टर तैयार कर लागू कर दिया गया है। अस्पताल प्रबंधन की इस नई व्यवस्था में चमियाना शिफ्ट हो चुके विभागों के चिकित्सकों की सेवाएं अस्पताल के इमरजेंसी और भर्ती मरीजों को मिलना शुरू हो गई है। इससे आईजीएमसी के दिल, न्यूरो, सीटीबीएस से संबंधित विभागों के मरीजों को पेश आने वाली स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का उपचार समय से हो सकेगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में सभी विभागों की ओपीडी सेवाएं भी जारी रहेंगे।